नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि मित्रों हम लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो का री एग्ज़ाम दोबारा से होने वाला है। तो इस री एग्ज़ाम की डेट भी पब्लिश हो चुकी है। 26 और 27 जून को यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का री एग्ज़ाम कराने वाला है। तो इस री एग्ज़ाम को देखते हुए हमारी टीम ने वीडियो के अभ्यर्थियों के लिए एक सीरीज़ और क्रैश कोर्स के माध्यम से रिवीजन क्लासेस शुरू करने का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत हम शीघ्र से शीघ्र आपके समक्ष 20 प्लस मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएंगे। और इसके साथ ही जो टॉपिक्स बहुत ही क्रूशियल हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम को देखते हुए, जो यूपी ट्रिपल एससी के सबसे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं विभिन्न सब्जेक्टों में, जैसे जीएस में, हिंदी में और रीजनिंग में, उसमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन होगा, कौन कौन से टॉपिक सबसे अच्छे होंगे, उनमें किस किस टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आसानी से टैकल किए जा सकते हैं, उस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। और हमारा आपसे ये प्रॉमिस है कि हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि आपके इस एग्ज़ाम में हम लोग आपके लिए 130 प्लस, कितना 130 प्लस नंबर मार्क्स स्कोर कर सकें। कितना मित्रों, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो 150 हैं। तो इन 150 क्वेश्चंस में कम से कम हम लोगों को अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है, देखिए हर एग्ज़ाम का एक होता है क्वालिफाई कर जाना, एक होता है फाइनल सिलेक्शन पे पहुँच जाना। तो यूपी या ये समझिए जो भी बी और सी यानी सी और डी ग्रुप के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर हमें सेफ साइड्स खेलना पड़ता है और हमें शुरू से ही बहुत तेज़ दौड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मित्रों गला तोड़ या गला काट कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में लोगों की आप ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो मेरिट्स जा रही है वो टोटल मार्क्स से बिल्कुल 10-15 कम ही रह रही है। जैसे मान लो अगर आपका 150 का क्वेश्चंस हैं तो 140, 135, 120, 125 ये स्कोर भी सेफ नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ये एक स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है जिससे कम समय में आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकें। अब वो स्ट्रेटजी क्या होगी, उसमें हम ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए सीधे अपने बिंदु पर आते हैं और देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखते हैं मित्रों। तो मित्रों जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हैं अंतिम 28 दिन की हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है। इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा टाइम बजट कैसा होना चाहिए। क्या हमारा टाइम बजट कैसा हो, इस पर ज़रा ध्यान दें। तो मित्रों टाइम बजट के लिए आप देखिए, सबसे पहले टाइम बजट की अगर हम बात करें, टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो दिन हैं वो 28 दिन हैं। उस पर से जो हमारा एग्ज़ाम हॉल में कैसा टाइम बजट होगा उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब पेपर सॉल्व कराएंगे। एग्ज़ाम हॉल में हमारे पास 2.5 आवर्स हैं, 2.5 आवर्स, और क्वेश्चंस हैं हमारे 150 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 150 क्वेश्चन। तो वो एग्ज़ाम हॉल में कैसा टाइम बजट हमें रखना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये जो हमारे 28 दिन की रणनीति है वो कैसी रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कैसी रणनीति होनी चाहिए इस पर डिस्कस कर लें एक बार कि इसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो मित्रों जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि वीडियो के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास हिंदी हमें पढ़ना है, हमें रीजनिंग पढ़ना है और हमें जीएस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिंदी, रीजनिंग और जीएस। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि किसके कितने मार्क्स हैं या कितने क्वेश्चन, तो ये 50 मार्क्स, सबके इक्वल मार्क्स हैं 50, इसके भी 50 और इनके भी 50, यानी सबके 50-50 क्वेश्चंस आएंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 150। अब जरा एक बार सिलेबस को देख लेते हैं कि कैसा क्या सिलेबस है। तो जरा देखें सिलेबस मित्रों। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के सिलेबस को देखते हैं। तो जरा आप हिंदी के जो सिलेबस हैं उसको समझिए कि आपके तत्सम तद्भव हैं, आपके विलोम शब्द हैं, ठीक है, क्या हैं? आपके विलोम शब्द हैं, आपके पर्यायवाची हैं, संधि, समास, वर्तनी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, काल, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, त्रुटि, लिंग और अपठित, गद्यांश और वचन,
ऐसे करके आपका ये हिंदी का सिलेबस तैयार किया गया है। अब इस हिंदी को हमें कवर कैसे करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इसे ध्यान से करें तो आप जो इनका मार्क्स हैं 50 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप आसानी से ट्रैकल करके 40 प्लस बिल्कुल सेफ स्कोर पर जा सकते हैं। 40 प्लस यानी 45 के नियर अबाउट आसानी से नंबर पा सकते हैं। अब ये नंबर पाने की स्ट्रेटजी क्या है, ज़रा ये समझिए। तो इस स्ट्रेटजी को अगर हमें फॉलो करना है तो उसके लिए क्या करना है, ज़रा इसे देखते हैं। तो मित्रों के पहली बात तो ये आ गई है कि हमारे पास कितने दिन हैं, हमारे पास 28 दिन हैं। तो सबसे पहली बात आती है, इन 28 दिनों में हमें मैक्सिमम मॉक लगाने हैं। क्या करना है, मैक्सिमम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। अब बात आती है कि सर अगर मेरा बेसिक क्लियर नहीं है तो मॉडल टेस्ट पेपर लगाने से क्या फ़ायदा। तो देखिए, बेसिक क्लियर नहीं है तो इसके लिए आपको जो मैं ये कहने वाला था टाइम मैनेजमेंट में कि हम लोगों को यहाँ से कम एवरी डे 6 to 5 या 5 to 6 आवर पढ़ना है। कितना, 5 से 6 घंटे आपको पर डे देना है। किसके लिए, वीडियो एग्जाम। अपने शेड्यूल को इस प्रकार बताइए कि आप 17-18 घंटे में अपना पूरा डेली रूटीन का काम कर लें और 5 से 6 घंटे आप सेफ निकाल लें एवरी डे अगले 28 दिन तक वीडियो के एग्ज़ाम को देखते हुए उसे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसके लिए अगर मैं बात करूं कि मॉडल टेस्ट पेपर के लिए आपको क्या करना है, आप कोई 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं बताऊंगा कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बुक आती है पृथ्वीनाथ पांडे। लेकिन मित्रों, अभी इसका हम लोग ये कहेंगे कि 28 दिन में पृथ्वीनाथ पांडे, इतनी मोटी बुक है, उसे कैसे कर सकते हैं कवर। तो अभी आप पृथ्वीनाथ पांडे को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आप जाएं आदित्य पब्लिकेशन पर। किस पर, आदित्य पब्लिकेशन। एक वाइट कलर के कवर पे आती है। आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद से प्रकाशित होती है और इसमें पिछले 20 वर्षों कितने 20 वर्ष, कितने मित्रों 20 वर्ष आए हुए प्रश्नों का संकलन किया गया है। ये 20 वर्ष वो प्रश्न हैं यहाँ पर जो UPSSC के द्वारा और UPSC के द्वारा, UPPCS के द्वारा विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है, तो आप ये मॉडल टेस्ट पेपर, इनमें जो दिए गए हिंदी के क्वेश्चन, उन्हें आप सॉल्व करिए। अब बात आती है कि सर इसके अलावा कई मित्रों का, ये हमारे स्टूडेंट्सों का मैसेज आया कि सर मेरे पास ये बुक है। तो इसके लिए मैं बता दूँ, अगर आप इसके अलावा घटना चक्र की बुक है जिसके पास घटना चक्र की बुक है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। किसे, उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर त्रुटियों की बात करें कि सर इसमें गलतियां बहुत हैं, तो मित्रों जैसा है कि 1000-1500 प्रश्नों में 10-12 गलतियां आप इग्नोर भी कर सकते हैं और आप उसे अपने एंड से सॉल्व करके अपने एंड से सही कर सकते हैं। तो हिंदी की स्ट्रेटजी साफ है कि आपको इन दोनों बुकों में से कोई एक बुक फॉलो करनी है और उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है और इसके साथ ही जो उसके साथ उसका सॉल्यूशन दिया जाता है उसको भी क्या करना है, पढ़ना है। सॉल्यूशन का मतलब है जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से। यानी यदि आपके कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आपको काल समझ में नहीं आ रहा है, आपको कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान ये सारी कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस बुक को फॉलो करिए, पृथ्वीनाथ पांडे। इस बुक को आप फॉलो करिए और यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और जिसके लिए हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ ही हम लोग इन प्रश्नों को और इसके जो टॉपिक्स जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है, आपके क्लियर नहीं हैं, उनके वीडियो के माध्यम से आपके कन्फ्यूज़न दूर कराएंगे और जो मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कराएंगे तो उसका भी आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन देते हुए चलेंगे हम लोग। ये हमारी स्ट्रेटजी है हिंदी के लिए। तो आप हिंदी के लिए कोई भी एक बुक, चाहे वो आदित्य पब्लिकेशन की ले लें, चाहे वो घटना चक्र का हिंदी का
कोई पेपर का जो संकलन आता है वो मार्केट से कैरी कर सकते हैं। तो हिंदी की स्ट्रेटजी साफ है कि आपको इन दोनों में से कोई एक बुक को फॉलो करना है और आज से ही इनके मॉक टेस्ट लगाने शुरू करने हैं। जो भी हिंदी के प्रश्न हैं, करीब करीब 1000-1500 प्रश्न दोनों बुकों में होंगे अलग अलग, तो कोई एक बुक ले आइए और उसको लगाना शुरू कर दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारे वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके सारे की समस्या का समाधान हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चलें अगले टॉपिक पर, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक मित्रों, सामान्य बुद्धि परीक्षण को मैंने दो भागों में बांटा है। किस में बांटा है? एक तो हमने रीजनिंग में बांटा है, दूसरा हमने गणित में बांटा है। किस में बांटा है? गणित में बांटा है। क्योंकि जो वीडियो के पिछले प्रश्नों को या पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन पेपरों को देखा गया, उसका एनालिसिस किया गया, तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि वीडियो के एग्जाम में सामान्य बुद्धि परीक्षण को अगर हम दो भागों में बांटें, यानी रीजनिंग और मैथ में कर लें, जो कि टोटल एक सब्जेक्ट रीजनिंग के रूप में दिखता है, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 35 हैं और मैथ के लगभग 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं। तो मैथ और रीजनिंग चूंकि एक दूसरे से ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, तो कुछ टॉपिक्स मैंने रीजनिंग वाले मैथ में कन्वर्ट किए हैं। जैसे आपके अर्थमेटिक्स वाला पोर्शन को आप ध्यान से पढ़िए और उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। जैसे डाटा वाला कुछ इसमें आप देखना, डाटा पर्याप्तता है तो डाटा आपको मैथ्स में ज़्यादा समझ में आएगा, सांख्यिकी स्टैटिक्स में, ठीक है। ऐसे ही आपका जो आपका क्या कहते हैं अर्थमेटिक्स है, एज हैं, एज के क्वेश्चंस हैं, आपके समय सारणी वाले क्वेश्चंस हैं और आपके रेलवे वाले क्वेश्चंस हैं, यानी रेलवे की गति, रेलगाड़ी दौड़ रही है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैथ्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए मित्रों आपको एक किताब फॉलो करनी है जिसको हम कह सकते हैं रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की। किसकी मित्रों? किरण पब्लिकेशन की। यहाँ आप ये मत सोचना कि सर अपना कोई टाई अप करके आए हैं इसलिए ये बुक बता रहे हैं। आपने वहाँ पे आदित्य बता दी, घटना बता दी और यहाँ पे किरण बता दिया। मित्रों हम लोग आपकी उपयोग के लिए और बुक के उपयोगिता के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कई बुकें हैं। आप दुकान पे जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अरविंद पब्लिकेशन की मिल जाएगी, सुहास पब्लिकेशन की मिल जाएगी, मेरठ पब्लिकेशन की मिल जाएगी, लेकिन जो बुकों का मार्केट में ऑथेंटिसिटी है और यूपी के एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि रीजनिंग की किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, जिसमें पिछले 20 वर्षों के आए हुए क्वेश्चनों का एक सार दिया गया है, उसका सॉल्यूशन दिया गया है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसलिए हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन को ज़्यादा सुदृढ़ माना है, ठीक है। जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। या आप बेसिक बुक लेना चाहते हैं तो RS अग्रवाल की बेसिक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो आप क्या करें? आप किरण पब्लिकेशन की बुक को ही फॉलो करें और उसके में जो क्वेश्चनों का संकलन दिया गया है, कलेक्शन दिया गया है, लगभग 1500 क्वेश्चन हैं उसमें, तो आप उसे वहाँ से फॉलो करिए, ठीक है। तो रीजनिंग की स्टडी साफ है, आप किरण पब्लिकेशन को देखिए और जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। जो भी समस्या हैं आप बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसकी वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जो टॉपिक्स लगेगा कि इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, यहाँ ये भी ध्यान रखना वीडियो क्लासेस में हम लोग उन टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, इन दोनों में हिंदी और इंग्लिश रीजनिंग में जो टॉपिक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बच्चों को करने में काफ़ी समस्याएँ या कठिनाई उत्पन्न हो रही है, उन टॉपिक्स को हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है इतिहास यानी सामान्य अध्ययन। क्या है मित्रों? सामान्य अध्ययन। जरा इसे देख लेते हैं सामान्य अध्ययन को। तो यहाँ पर मित्रों स्ट्रेटजी साफ है। क्या स्ट्रेटजी साफ है? जरा इसे देखें तो यहाँ पर स्ट्रेटजी हमारी एक सीधी है कि आपको क्या करना है, आपको एक GS में जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इनके अलावा भी कई टॉपिक्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं और वो टॉपिक्स मैंने एक सीधे करंट अफेयर में अटैच कर दिए हैं। किस में अटैच कर दिए हैं? करंट अफेयर्स में। कैसे?
करंट अफेयर्स में बाकी टॉपिक कैसे जोड़ दिया है, जैसे मैंने बैंकिंग नहीं लिखा, करंट अफेयर में लग बता रहे हैं, मैंने दिन और नहीं लिखे, वो हमने करंट अफेयर में जोड़ दिए। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने करंट अफेयर में मित्रों क्या लिख जोड़ दिया है, मैंने करंट अफेयर में बैंकिंग जोड़ दिया है, बताएंगे इसमें कैसा होगा। मैंने करंट अफेयर में खेल जोड़ दिए हैं, मैंने करंट अफेयर में आपके दिवस जोड़ दिए हैं, मैंने करंट अफेयर में आपके राजधानियां जोड़ दी हैं, क्या जोड़ दी हैं, राजधानियां जोड़ दी। मैंने करंट अफेयर में आपके बुक और राइटर जोड़ दिए हैं, क्या जोड़ दिए हैं, बुक और राइटर। तो अब आप देखिए, आपको पूरा दिख रहा होगा कि पूरा सिलेबस यहां पर क्या हो गया, कवर अप कर लिया गया है सर के द्वारा। और अगर हम बात करें, यहां पे मैंने आपके ये सारा का सारा पोर्शन मैंने करंट अफेयर में जोड़ दिया। कैसे मित्रों, जैसे करंट अफेयर होता क्या है, करंट अफेयर सामयिक घटना चक्र होती है, यानी जो करंटली हमारे देश में या विश्व में घटनाएं घट रही हैं उस पर बेस्ड होता है। तो आप लोग ये कहेंगे सर बैंकिंग कैसे हो जाएगी, तो मित्रों जैसे मान लो हाल ही के दिनों में आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डाली, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये रेट कितनी है, ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया। ये होता क्या है, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यही आपका बैंकिंग, जैसे अभी 2000 का नोट बंद हुआ, तो नोट बंद हुआ तो इससे करंट में ही क्वेश्चन बन जाएगा। नोट 2000 में मंगल ग्रह था, रानी बाग थी, लाल किला था, क्या था, ऐसे नोट पर कौन कौन से चित्र अंकित हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 2000 के नोट को कब शुरू किया गया, कब खत्म किया गया, इससे पहले डिमोनेटाइजेशन 2016 से पहले भी कब किया गया था, क्या कभी एक प्रकार के नोटों को इससे पहले भी बंद किया गया था, इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है, ये आपका जीएस का क्वेश्चन बनेगा और ये आपके यहाँ से करंट के क्वेश्चन बन जाएंगे। खेल के बारे में बात करें तो जैसे मान लो कोई खेल हो रहा हो, जैसे इंडिया का टूर चल रहा हो, आईपीएल जैसे चल रहा है, ठीक है, तो आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे मिली, वुमेन आईपीएल कौन विनर रहा, सेकंड रनर अप कौन रहा, आईपीएल में विनर कौन रहा, सेकंड रनर अप कौन रहा, ऑरेंज कप, ऑरेंज बॉल, ऑरेंज प्लेयर कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन। कौन खिलाड़ी, अगर खेल की बात करें कि पिच की लंबाई कितनी है, वॉलीबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं, कुछ वर्डिंग आ जाती है, हैंगिंग, ठीक है, गोल्स, LBW, नॉट आउट, वाइड, नो बॉल, ये वर्डिंग आ जाती है, ये किस खेल से संबंधित हैं, वाइड करना ये किस खेल से, स्वेप करना ये किस खेल से संबंधित हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों के लिए करंट की चीज़ें बन जाती हैं और इन्हें आप करंट के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो मित्रों मैं नहीं समझता हूं कि आपके ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इसके साथ ही साथ आपका करंट भी तैयार होगा। डे की अगर बात कर लें, जैसे हालिया के दिनों में अभी 5 जून को आपका एनवायरनमेंट पर्यावरण आने वाला है, ठीक है, 22 मार्च को पृथ्वी दिवस आया था, अभी अप्रैल में कौन सा दिवस चल रहा है, महिला दिवस कब होता है, वुमेन्स डे कब होता है, ठीक है, और जैसे ही अगर हम बात करें कोई भी करंट की बुक आई हो किसी राइटर की, उससे पहले उसने कौन सी बुक लिखी, इसलिए मैंने जो बुक है और उनके राइटर हैं वो इसी में करंट में ही टॉपिक में कवर अप किया है, ठीक है। जरा आपका ट्रेडिशनल जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ट्रेडिशनल में हम लोगों को क्या करना है इसे देखें। तो मित्रों इतिहास में अगर हम बात करें तो इतिहास को हम 3 पार्टों में देखेंगे, आपका एंशिएंट, आपका मेडिवल और आपका मॉडर्न। क्या है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हो जाएगा। तो अब बात आती है कि सर इतिहास के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। तो मित्रों इतिहास के लिए आपको एक सिंपल सी बुक है, नीले कवर की बुक जिसको हम कहते हैं लूसेंट। इस मार्केट में कई बुकें आएंगी चली जाएंगी, ठीक है, कई नेता आएंगे चले जाएंगे, लेकिन भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की अपनी एक उपयोगिता है। भारतीय राजनीति में क्या, वर्ल्ड लेवल पर इस नेता की एक अपनी एक उपयोगिता है, इसने एक संदेश दिया है। तो वैसे ही लूसेंट का अपनी जगह एक उपयोगिता हमेशा बरकरार रहेगी। तो अगर आपको इतिहास UPSSC टाइप के एग्जाम के लिए कवर अप करना है तो आप लूसेंट सफिशिएंट है। क्या है, लूसेंट सफिशिएंट। ऐसे ही अगर आपको सामान्य अध्ययन करना है कवर अप, सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में भी लूसेंट की जो जनरल साइंस की बुक आती है उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं साइंस में। और साइंस में भी मित्रों क्वेश्चन के अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बायो के, उसके बाद फिजिक्स के, उसके बाद केमिस्ट्री के। तो अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है
तो आप तीनों पढ़िए। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, आपकी रुचि साइंस में नहीं है, तो बायोलॉजी को कवर कम से कम कर ही लीजिए। आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो तीनों पे लेके जाइए, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ को कभी मत छोड़िए। एग्ज़ाम हॉल में अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को कमज़ोर करके जाते हैं तो जो पहले से आपका कमज़ोर है ही वो आपका साथ नहीं देता है। जो आपकी ताकत है उसे आप अपने साथ रखिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या कह रहा हूं मैं? जो आपकी ताकत है, तो आप अगर साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आप क्या करना है, आप अपनी साइंस को मजबूत करके जाइए। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, आप उसमें किसी प्रकार का कोताही ना बरतें, क्योंकि आपका ये पोर्शन अन्यों के लिए, जो बीए बैकग्राउंड के हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए कमज़ोर होगा। अगर आप वहाँ पे इसको कुछ मार्क्स कम कर रहे हैं स्कोर, तो यहाँ पे आप वो स्कोर उसकी भरपाई कर लेंगे, तो आप कंपटीशन में बने रहेंगे। पता चला कि आपने अपना जो बैकग्राउंड है उसमें भी आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, और पिछले वाली जो पढ़ के नहीं आए उसमें तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही अच्छी नहीं थी, तो आपके सिलेक्शन में प्रश्न चिन्ह लग सकता है मित्रों। तो आपने सिलेक्शन में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाइए। प्रश्न चिन्ह का मतलब ये है कि आप बॉटम पे आके रुक गए। मेरिट गई है 120 135 और आप पहुंच गए 130 पर, तो 5 नंबर से रह जाना, 2 नंबर से रह जाना, 1 नंबर से रह जाना, इसका मेन कारण ये है कि आपने अपनी ताकत जो थी वो वहाँ पर नहीं दिखाई। यानी आपने, अब ताकत का मतलब नहीं तलवारबाजी और घोड़सवारी लेके हम पहुँच गए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। आपकी अपनी ताकत का मतलब है कि आपने अपनी जो बैकग्राउंड था, जो स्ट्रेंथ था, साइंस का था, बायो का था, आर्ट का था, कॉमर्स का था, वहाँ पर वो दिखाने में आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इसलिए सिलेक्शन में कमी हो गई। क्योंकि आप अपनी ताकत पर जोर तक करके हुए जाते हैं तो इस बैकग्राउंड में कवर कर लेते हैं, वहाँ की हानि यहाँ से कवर कर लेते हैं, और ये कवर करने के बाद अगर आपने वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन कर दिया, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? ये मेन पॉइंट है, इसको गांठ बांध लो किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप थोड़ा कम आंक सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में आप विशेष फोकस रखिए। ठीक है, आप राज्य व्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान के बारे में जानना है आपको, भारतीय संविधान। ठीक है, और अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम जब बताएं तो मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, बेसिक बुक सबके लिए, मैं कह रहा हूं बार बार, बेसिक बुक आपको लूस एंड सफिशिएंट है सबके लिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी क्या हो, ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। पर्यावरण के लिए एक सीधी बात कर रहा हूँ, सीधी बात, नो बकवास, घटना चक्र। क्या बता रहा हूँ, घटना चक्र का जो इन्वायरमेंट का एक बुक आती है, पतली सी बुक आती है इनकी, और उसमें क्या होता है, पिछले प्रश्नों का आया हुआ सारा एक डेटा रहता है, उसका एक्सप्लेनेशन रहता है, वो आप रखिए। ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर में कोई भी इन्वायरमेंट की नई स्कीम आई हो, नया कोई पॉलिसी आई हो, उसे वहाँ से कवर अप करिए। ठीक है, और बाकी घटना चक्र के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, कंप्यूटर के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए भी घटना चक्र ले सकते हैं, या फिर आप लूसेंट की एक पतली बुक आती है बेसिक कंप्यूटर्स के लेकर, उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर नीली लूसेंट की में जो कंप्यूटर का दिया गया है उसको आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक सा कंप्यूटर आता है मित्रों, इसमें कोई ज़्यादा हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंप्यूटर बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो उसमें घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपकी अगर हम बात करें, सामान्य विज्ञान हो ही गया है। ठीक, और इसके अलावा हमारा चैनल आपको क्या प्रोवाइड करेगा, अगर हम इस पर बात करें तो मित्रों, हमारा चैनल के माध्यम से आपको जीएस के क्लासेस उन टॉपिकों को मिलेंगे जो पर प्रश्नों का रेशियो ज़्यादा रहता है। कैसा रेशियो मित्रों? जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर हम बात करें 50 क्वेश्चंस में, 50 क्वेश्चंस में, तो सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री से रहेगा, तो हिस्ट्री की क्लास चलेगी। ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो 5-6 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रहते हैं, तो ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट की क्लास चलेगी, यानी सारी क्लासों को कवर अप किया जाएगा आपके इस हमारे और आपके सहयोग से, इस चैनल के माध्यम से। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी प्रकार का नहीं है। आप सीधा अपने मोबाइल से यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों के प्रयास को देख सकते हैं, और आपके कमेंट्स हमें एनर्जी प्राप्त देते हैं। तो आप कमेंट्स ज़रूर करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वीडियोस बनाना, और कल से हम लोग अपने वीडियो क्लासेस शुरू करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपको कितनी बुकें फॉलो करनी है। आपको आदित्य पब्लिकेशन
के लिए हिंदी के लिए है, रीजनिंग के लिए आपको किरण को फॉलो करना है, लूसेंट जीएस के लिए अगर हमने बात की है तो एक नीले लूसेंट लेनी है और दूसरी जनरल साइंस के लिए लूसेंट लेनी है। ठीक है, ये केवल कितनी हैं 1 2 3 3 बुकों के माध्यम से हम आपसे गारंटी कह रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से आपका स्कोर 130 प्लस, ये स्कोर आपका क्वेश्चंस का है। ठीक है, 130 प्लस सही कराएं के देंगे आपको। और आपका प्रयास हमारा रहेगा कि हमारे चैनल से जितने भी जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, उनका सिलेक्शन इन 1953 सीटों में होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो कल से हम लोग अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कर देंगे और आप पर एक पर डे मॉक टेस्ट लगाएंगे और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक लगभग हम लोग 30 टेस्ट लगा चुके होंगे। और जब आप लोग फाइनल टेस्ट लगाएंगे तो वो हम लाइव टेस्ट के तौर पर लगाएंगे। आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से, ध्यान रखना, आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस किस पर है। तो अपनी स्ट्रेटजी पर काम करिए, जुड़ जाइए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।